और इस वक्त आपको सीधे देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धार में मौजूद हैं और यहां पर एक धर्मार्थ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। उन सभी से आज परिचित हो रही है, उसके कई सारे प्रमुख उदाहरण हैं। आज देश के अंदर हम देखें, काशी विश्वनाथ में भगवान महादेव की नगरी में भव्य और दिव्य काशी का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है, जहां एक साथ पहले अगर कोई महादेव का भक्त मां गंगा का जल लेकर महादेव को अर्पित करना चाहता था तो उसको रास्ता नहीं मिलता था। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर बनाया गया है भगवान विश्वनाथ की नगरी में, एक साथ 5 लाख से भी ज्यादा लोग उस परिसर के अंदर आते हैं, दर्शन करते हैं। और कोई भक्त मां गंगा का जल भगवान महादेव जी को अर्पित करना चाहता है तो आसानी से मां गंगा का जल अर्पित करता है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है, वह अपने आप में अलौकिक है। हम उत्तराखंड की बात करें तो हम जानते हैं 2013 में जो प्रलय आया था, आपदा आई थी, विनाशकारी प्रलय के बाद बाबा की नगरी को फिर से भव्य और दिव्य केदार बनाने का काम भी किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जहां एक समय था प्रलय के बाद जाने वाले श्रद्धालु और भक्तगणों की संख्या कुछ हजारों में रह गई थी, आज वही संख्या 20 लाख से अधिक केवल बाबा केदार के स्थान पर हो गई है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भगवान बद्री विशाल का प्रांगण, उसका नव निर्माण, उसका मास्टर प्लान बनाने का काम, और मैं कहूं बाबा का स्थान, महादेव की नगरी, आदि कैलाश जहां बाबा विराजमान रहते हैं। मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 17,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर आदि कैलाश के दर्शन करते हैं और पूरी दुनिया को आदि कैलाश पूरी दुनिया के ध्यान में आता है। वहां जाने वाले भक्तों की संख्या बढ़ गई है और बहुत जल्दी, वैसे तो उनका 27 तारीख का कार्यक्रम है, 27 फरवरी का प्रस्तावित था और हमने शीतकाल यात्रा जो इस वर्ष प्रारंभ करी है, उस शीतकाल यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इच्छा व्यक्त करी कि वह भी इस शीतकाल यात्रा में सम्मिलित होंगे। 27 तारीख का रखा था, लेकिन मौसम विभाग की पहले से जो पूर्वानुमान था उसके कारण से उनका कार्यक्रम थोड़ा आगे किया गया है। और जहां मां गंगा का शीतकालीन जो गद्दी स्थल है मुकुआ, हरसिल, प्रधानमंत्री शीघ्र वहां भी आने वाले हैं। हमारे जितने स्थान हैं उन सभी स्थानों को आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी मैं 4 दिन पहले महासू महाराज के दर्शन के लिए गया था और रात्रि का प्रवास भी मैंने वहां किया महासू महाराज के सानिध्य में। हमारी सरकार ने महासू महाराज के सभी हमारे जो प्रमुख स्थान हैं उनका मास्टर प्लान भी स्वीकृत कर दिया। 120 करोड़ रुपए की धनराशि से हनोल का मास्टर प्लान भी बनकर तैयार आगे बढ़ रहा है। ऐसे अनेक स्थान, कोई स्थान हम छोड़ नहीं रहे। हम मां गंगा में, जहां ऋषिकेश और हरिद्वार में मां गंगा का कॉरिडोर बना रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए, और 2027 में जो हमारा कुंभ हरिद्वार में प्रस्तावित है, वैसे वो अर्ध कुंभ था, लेकिन पूज्य संतगणों में भी मुझे कहा, मैं प्रयागराज गया था, उन्होंने कहा कि 12 साल में आने वाला महाकुंभ और 6 साल में आने वाला कुंभ, तो इस बार हमारे यहाँ कुंभ प्रस्तावित है। तो उस कुंभ की व्यवस्था के लिए हम लोग लगे हैं, अच्छे घाट का निर्माण हो, अच्छी पार्किंग बने, लोगों को आने में सुविधा हो, उनको कोई परेशानी न हो, उसकी व्यवस्था भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए हमने ऋषिकेश और हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में गंगा कॉरिडोर बनाने का भी निर्णय लिया है, हम उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। मां यमुना में इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार की
दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट का भी भव्य निर्माण किया जाएगा। यह भी हमारे संकल्पों में है, जिसमें यमुना जी पर विभिन्न घाटों का निर्माण किया जाएगा। माँ यमुना जी में अपार संभावनाएं हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष जोर है कि माँ यमुना पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी बीच में रुकावटें पैदा हुई हैं, उन रुकावटों का समाधान करते हुए माँ यमुना के प्रभाव को भी एक वेग में लाया जाए। इन घाटों के निर्माण के पश्चात हरिद्वार, ऋषिकेश और देवप्रयाग की भांति भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा, जिससे पवित्र स्थान भी एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं और डेमोग्राफी, इसको संरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने संकल्प लिया है